शायद हम राम और राम के जीवन के बारे में नहीं। अगर गीता की रचना नहीं होती तो आप और मैं कृष्ण को नहीं समझ सकते। हमारे वेद हों, पुराण हों, ये जो सारी चीजें हैं जो आप तक आई है आज तक, ये सब उन विद्वानों की कलम से आई है जिन्होंने अपनी साधना से उस समय की स्थिति को हम तक आज तक पहुंचाया है। और हमारा ये देश आज भी उस बात को लेकर के आगे चल रहा है, तो उसका कारण कोई न कोई रचनाकार है, लेखक है। वास्तव में ये जो पुस्तकें हैं, यही भारत का सबसे बड़ी आत्मा है। अगर भारत की आत्मा कहीं निवास करती है तो इस साहित्य में निवास करती है। और भारत को आज तक इतने लंबी कालखंड के बाद भी इस ज्ञान की दृष्टि से दुनिया में जो सम्मान होता है वो इसी ज्ञान के कारण से होता है। तो मैं वास्तव में उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी आपने जैसे कहा कि शंकर देव, माधव देव, दामोदर जी, इन लेखकों ने अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने गीत और संगीत के द्वारा, अपनी धर्म की आस्था के द्वारा इस महान संस्कृति की जो सेवा की है, उसके कारण से ये सारा का सारा जो वैष्णव धर्म है ये आज तक इस क्षेत्र में जीवित है और आने वाली पीढ़ी तक भी जीवित रहेगा। पुस्तक विज्ञान मेला मानव जाति की विविधता को पुनः जागृत करने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। मेले के माध्यम से यह आयोजन लोगों को, विशेषकर विद्यार्थी, पुस्तक पढ़ने वाले, विज्ञान को समझ और ज्ञान को बढ़ाने को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है। मुझे विश्वास है ये पुस्तक मेला लोगों की दुनिया की समझ, इस पुस्तक के द्वारा केवल हम अपने देश को नहीं समझते, हम दुनिया को भी समझ पाते। कहीं भी किसी भी विद्वान ने कुछ भी रचना बनाई है, उस रचना को भी पढ़ने का माध्यम मिलता है। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो देता हूँ ये जितने भी इस मेले में जिन्होंने स्टॉल लगाई है, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप सब ताली बजा करके उनका अभिनंदन करो कि उन्होंने इस मेले में आकर के एक तरह से मानवता की बहुत बड़ी सेवा की। मैं सोचता हूँ कि आप और मैं कितनी पुस्तकें ढूंढते रहें, वो पुस्तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन पुस्तक मेले में आपको कई ऐसी पुस्तकें मिल जाती है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। ये जो अतीत का जो गौरव है, वो गौरव यहाँ इन्हीं पुस्तकों में कहीं दबा है, जिसको हम उठा करके पढ़ने का काम करते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो पुस्तक मेला होता है ये केवल और केवल देखने के लिए नहीं होता है। मैं सोचता हूँ पुस्तक मेले के आधार पर हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हमें भी पुस्तक संग्रह करने की आदत बननी चाहिए। जहाँ से भी जो भी अच्छा साहित्य मिलता है, उस साहित्य को कम से कम अपने घर की अलमारी में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और आने वाली पीढ़ी को पढ़ने के लिए भी उसको जितना सुरक्षित रखोगे उतना ही आपके आने वाली पीढ़ियां तैयार होगी। और मैं सोचता हूँ ये जो पुस्तक है ये केवल लाइब्रेरी की शोभा नहीं बढ़ाती है, हर घर की शोभा बढ़ाए, तब वास्तव में हम ज्ञान को सही अर्थ से समझ पाए। और इसके कारण से हमारे बच्चों को भी अभ्यास होना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये सब महापुरुषों की जो कथाएं हम पढ़ते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर के भी देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, ये किसी न किसी चीज को पढ़ करके ही तो उनमें जान आई। जीजाबाई ने अगर शिवाजी तैयार किया तो किसी ज्ञान के आधार पर ही तैयार किया होगा। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि अगर गुरु वशिष्ठ ने राम जी को तैयार किया एक शिष्य के रूप में, तो अपने ज्ञान के आधार पर ही तैयार करने का प्रयास किया। इस देश का कौन सा आदमी ऐसा है जो किसी न किसी गुरु की छत्र छाया में रह करके इंसान बनने का ये जो भाग्य उसको मिला है, वो गुरु के कारण से मिला है। गुरु की इस महानता के कारण से ही, और गुरु का ज्ञान अगर पुस्तकों में आता है तो ये आने वाली हर पीढ़ी तक जाने का काम करता है। पुस्तक मेला केवल प्रदर्शनी नहीं है। मैंने जैसा कहा था ना, ये केवल और केवल ये प्रदर्शनी है, मैं सोचता हूँ ये प्रदर्शनी नहीं है। और आपको इस बात के लिए धन्यवाद। सामान्यतः पुस्तक मेले के साथ व्यापार मेला भी साथ लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, लोगों की रुचि व्यापार मेले में ज्यादा हो जाती है। भीड़ आए ना इसकी चिंता मत करिए, भीड़ से चिंता मत करिए कितनी आती है कितनी आती है।
अगर आने वाले लोग उसमें से कुछ उठा लेते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। इसलिए आपने बहुत अच्छा किया कि इसको इसके साथ नहीं जोड़ा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पुस्तक और विज्ञान, ये दोनों, अगर ये विज्ञान का चमत्कार नहीं होता तो कोरोना में आप और मैं तो ऊपर होते। एक बार तो ऐसा लगा था कि अब क्या होने वाला है ना। एक तरह से विचार में पड़ गए थे कि देश और दुनिया जिससे घबरा रही है, देश और जिससे बहुत परेशान हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई, इन्हें आप में ताकत है, आप में चमत्कार है, आप कुछ कर सकते हो, आप अपनी साइंस लेबोरेटरी में इस प्रकार का कोई वैक्सीन तैयार करो जिससे इस मानवता को बचाया जा सके। ये हिंदुस्तान का पहला अवसर होगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन जो बनाई है, उसने हमारी देश की जनता को नहीं बचे, दुनिया को सुरक्षित बचाने का काम इसने किया। मैं सोचता हूँ विज्ञान का जो आधार है, ये छोटे छोटे बच्चे जो प्रयोग करते हैं और अपनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, उसमें से आपको लगता है कि बच्चे का सोच किया जा रहा है। आज हम कई बार सोचते हैं, ये जितनी गंदगी आपके आजू बाजू में दिखती है, ये गंदगी एनर्जी का रूप बन सकता है अगर हमारे साइंटिस्ट इसके ऊपर अपना दिल और दिमाग लगाए तो इस गंदगी में से बहुत कुछ निकाला जा सकता है और उसमें बहुत बड़ी देश के विकास की तरक्की हो सकती है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो बेकार, यही तो सोच का विषय है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वास्तव में इस आने वाली पीढ़ी को अगर हमें तैयार करना है तो निश्चित रूप से इसमें देखा 21वीं सदी विज्ञान की और प्रगति से ज्यादा। देश के प्रधानमंत्री बार बार आग्रह करते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी। ये नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है, उस नरेंद्र ने कहा जिसका नाम विवेकानंद था। आप सोचिए यार, इस देश के अंदर लोगों की सोच कितनी आगे तक देखती है। तब किसी को पता नहीं था यार, हम गुलामी में जी रहे थे, क्यों बना दिया? तो हमने कोई धन दौलत से, कपड़े लत्ते से नहीं बनाया, शक्ल सूरत से नहीं बनाया, अपने ज्ञान के आधार पर बनाया। और उस समय उसने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और आज हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी तेजी से आगे बढ़ी। और देश के प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं 2047, इसका मतलब भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश बनेगा। कौन बनाएगा? हमारा यही वैज्ञानिक, हमारा यही बालक। ये बालक ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेगा? इन्हीं पुस्तकों से प्राप्त करेगा, इसी में से प्रयोग करता हुआ विज्ञान के आधार पर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो वास्तव में 21वीं सदी का जो हमारा सोच है, सभी कार्य विज्ञान और सहायता से करते हैं। आज के आधुनिक समय में इसके बिना किसी देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हम सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्व को जानते हैं। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सरल और तनाव मुक्त बना दिया है। आज किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर ही निर्भर करता है। यह बताते हुए मुझे गर्व है कि हमारा देश भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा वैज्ञानिक बल वाला देश बन चुका है। अब केवल हमने हमारी आवश्यकता के नहीं, हमने अपने हथियार भी अपने ही द्वारा बनाना शुरू किया है। और आज की तारीख में हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, हमारे कई हथियार दुनिया के अंदर लोग जिस प्रकार से खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास काम करने की क्षमता है। ये जो आने वाली पीढ़ी है, इसको विज्ञान से हम कैसे जोड़े, इसके बारे में सोचें। कई बार आजकल आप और मेरे दिमाग में आता है डिजिटल जो है, कहीं ऐसा तो नहीं पुस्तकों का महत्व खत्म कर देगा? न आज खत्म कर सका, न कभी नहीं कर सकता। कितना ही डिजिटाइजेशन होगा, कितना ही लाइब्रेरी, आपको डिजिटल लाइब्रेरी बना दो, लेकिन उसके बाद भी पुस्तकों का जो ज्ञान है वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। ये है कि हम इसको कैसे